नमस्कार साथियों, मोदी सरकार ने बड़े सफाई से ये कह दिया कि हम अपने देश के कुछ किसान भाइयों को ये जो कृषि कानून था, तीनों कृषि कानून, वो हम समझाने में असमर्थ रहे, जो कि दिए के प्रकाश के तरह उज्जवल था। तो साथियों, मोदी सरकार ने ये कह के माफी मांग ली। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि मोदी सरकार ने माफी मांग ली है तो आप बिल्कुल गलत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप बिल्कुल गलत है। क्या है, कैसे है, सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं सिंह साहब बिंदास चैनल। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के सरकार मोदी सरकार ने ये ऐलान किया कि ये जो तीनों कृषि कानून है, हम उसे वापस लेने वाले हैं, हम उसे वापस ले लेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने जो कहा, उनके कहने का जो तरीका था, चलिए एक बार उन्हें सुन लेते हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। मोदी सरकार ने बिल्कुल वैसा ही काम किया। कैमरे के सामने ये तो बोल दिया कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले लेते हैं और माफी भी मांगी, लेकिन उनका जो बोलने का जो लहजा था, उससे साफ जाहिर होता है कि वो बोल कुछ और रहे थे और उसका मतलब कुछ और ही निकल रहा था। उन्होंने कहा कि हम कुछ अपने किसान भाइयों को, कुछ किसान भाइयों को हम ये इतना अच्छा जो कानून था, दिए के प्रकाश की तरह, उसे हम समझाने में नाकाम रहे। तो मैं ये बताता चलूं, यहाँ मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, या फिर कहे कि आरएसएस सरकार ने, इसने अपने तर्कस से जो आखिरी तीर होता है ना, वो मारा है हमारे देश के किसान भाइयों को और आम जनता को। तो साथियों, जैसे ही मोदी सरकार ने कहा कि कुछ किसान भाइयों को, तो यहां सीधा सीधा मतलब था कि जो लोग इस बिल के साथ में हैं, जो इस बिल को समर्थन दे रहे थे, वो लोग इस दिए के प्रकाश के तरह जो कानून है उसको समझ रहे थे, बाकी लोग नहीं समझ रहे थे। या फिर ये कहिए कि बाकी लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, जो कि उनके लिए बिल्कुल ही सही नहीं होगा, किसान भाइयों के लिए बिल्कुल ही सही नहीं होगा। सरकार ने ये कहा कि हम समझाने में असमर्थ रहे, तो सरकार का जो समझाने का तरीका था, उस तरह से तो डराया धमकाया जाता है, समझाया नहीं जाता है। किसानों को आतंकवादी बोलना, खालिस्तानी बोलना, देशद्रोही बोलना और न जाने क्या क्या बोला जा रहा था नेताओं के जरिए, मीडिया के जरिए। मीडिया भी इसमें पीछे नहीं थी। ऐसा कहा जाए कि मीडिया ही सबसे ज्यादा किसानों को बदनाम किया है। उन पर डंडे बरसाए गए प्रशासन के द्वारा, उन पर गोलियां चली, उनके रास्ते में गड्ढे खोद दिए गए, कील लगा दिए गए।
उन पर पत्थर बरसाए गए और उन पर गाड़ियां तक चढ़ा दी गई। हमारे मोदी सरकार ने जो उनका समझाने का तरीका था, तरह तरह के हथकंडे अपनाए। अभी आप 2 दिन पहले का न्यूज़ देखे ही होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे पाए गए जो फर्जी अकाउंट बना के हमारे किसान भाइयों को बदनाम कर रहे थे। वो लोग वही थे जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपके ट्विटर पे खालिस्तानी बन के बैठे हुए थे। उसमें से कुछ लोग किसान भाई लोग को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि झूठा था। सपोर्ट भी करते थे और खालिस्तान की बड़ाई भी करते थे, जो खुल के बोलते थे कि हम खालिस्तानी हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो किसान भाइयों को गाली देते थे और वो बताते थे कि भाई हम सच्चे किसान हैं, हम असली वाले किसान हैं, और ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग नकली किसान हैं, ये लोग किसानों का शोषण करने वाले हैं। ये दिए के प्रकाश के तरह जो कानून था, उसे समझाने का मोदी सरकार का तरीका था। बहुत प्यारा तरीका था। इस तरह का प्यारा तरीका मुझे लगता है कि शायद अंग्रेजों ने भी नहीं अपनाया होगा। अगर उन्होंने भी अपनाया होता तो वो भी हीरो होते, जैसे कि हमारे मोदी जी हैं। ये है हमारे देश के सरकार के समझाने का तरीका, ये है मोदी सरकार का तरीका। मैंने ऐसा क्यों कहा कि सरकार ने अपना आखिरी तीर तरकस से चलाया है, तरकस से निकाल के आखिरी तीर चलाया है, तो ये आप अभी के न्यूज चैनलों में देख रहे होंगे कि गोदी मीडिया किस तरह से सरकार के इस फैसले को, ये जो काला कानून वापस लिए हैं, उसको किस तरह से सही बता रही है और अभी भी किसान भाइयों को गलत बता रही है, मोदी सरकार को सही बता रही है। इसे वापस लेने में सरकार की उदारता बताई जा रही है और किसान लोगों का हार बताया जा रहा है। ये वो किसान लोगों का हार बताया जा रहा है जो किसान इस बिल के समर्थन में थे। किसानों को तोड़ने की बात हो रही है, 2 भागों में बांटने की बात हो रही है। लेकिन किसान भाई लोग कभी भी 2 भागों में बंटने वाले नहीं हैं। यह सरकार की भूल है। सरकार 1 साल से इसी काम में लगी हुई थी कि किसी तरह से ये जो किसान हैं, ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको किसी तरह से तोड़ दिया जाए, छल से, बल से, डरा के, धमका के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके जगह पे अगर हमारे मोदी साहब ये आके बोलते कि मैं क्षमा चाहता हूं, ये जो कृषि कानून था इसे मैं समझ नहीं पाया और मैंने लागू कर दिया था, हमें माफ कर दे, तो शायद ये पल्ले पड़ता हम लोगों के। शायद हम ये समझ लेते कि हाँ, हो सकता है सरकार से कुछ गलती हो गया हो। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना आखिरी तीर चलाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कृषि कानून 1 साल बाद अभी क्यों वापस किया गया, या फिर आप लोगों के दिमाग में आप ही किया होगा क्यों कर रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि यूपी में अभी इलेक्शन होने वाला है और हाल फिलहाल के जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। बीजेपी का जो है, जिस तरह के बीजेपी के नेता सोच रहे थे उस तरह से कुछ हो नहीं रहा है। सरकार पिट रही है हर जगह। यही कारण था इस कानून को वापस लेने का, क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं हमारे योगी जी को, योगी सरकार को, अरे भाई आने वाले वो तो प्रधानमंत्री है ना, हमारे योगी जी को ये लगने लगा था ये जो चुनाव आने वाले हैं
इसका परिणाम योगी जी के लिए सही नहीं होने वाला है। बस यही कारण था इस कानून को वापस लेने का, क्योंकि योगी जी दबाव बना रहे थे केंद्र पे कि इस कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो भाई अपनी तो लुटिया गुल होने वाली है, शायद हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसलिए इस कानून को वापस लिया गया है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि अभी भी बीजेपी के कुछ नेता लोग, बहुत सारे नेता लोग हैं जो ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि ये कानून सिर्फ कुछ समय के लिए वापस हुआ है, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा इस कानून को दोबारा लाया जाएगा और हम किसान भाइयों को समझाएंगे। जी हाँ, समझाएंगे। इसलिए समझाएंगे क्योंकि हम पिछले बार समझाने में असमर्थ रहे थे और इस बार हम समझाएंगे, मतलब होमवर्क करके आएंगे। जैसे बच्चे लोग होमवर्क करते हैं उसी तरह से होमवर्क करके आएंगे और तब लोगों को समझाएंगे और तब इस कानून को फिर से पारित किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद।